Assalamu alaikum, all the aspirants. My name is Ujala Zahoor, and I have scored good marks in the subject of criminology of CSS. फर्स्ट लेक्चर है, ये डेमो है। डेमो में देने वाली हूँ आपको। इस फर्स्ट डेमो लेक्चर में आपको आइडिया हो जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने पहले ये सब्जेक्ट्स पहले अगर नहीं पढ़ा, जिनको सिलेबस का आइडिया नहीं है, या ये उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित रहेगा जो ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बुक्स प्रोवाइड नहीं की गई हैं, या फिर उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो आप इस डेमो लेक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसमें आपको एक कंप्लीट इसका सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रिमिनोलॉजी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में, जैसे कि आप जानते हैं, हम लेते हैं। इसमें इसके 100 मार्क्स होते हैं, और इसमें अगर आप इसको एक वे से चलें तो प्रॉपर्ली इसका लेक्चर्स लें तो इसके अंदर 6 मार्क्स भी आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सिलेबस है, लाइक सेक्शन इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं। इसके टोटल सेक्शन है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। टोटल इसके 3 सेक्शंस और 4 लास्ट में, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेक्शन है उसके 25 मार्क्स है, सेकंड सेक्शन के भी 25 मार्क्स, थर्ड में भी 25 मार्क्स, एंड फोर्थ सेक्शन में भी 25 मार्क्स होते हैं, राइट। अब इसमें फोर्थ सेक्शन में क्या, इसका पेपर का क्या क्राइटेरिया होता है और हमने इसको क्यों इस तरह सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है सिलेबस को। इसका मकसद ये है कि पेपर में आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो टोटल 4 करने होते हैं, ठीक है। फॉर एक क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। मे बी वो उसकी पार्टीशन नेक्स्ट 10 और 10 की कर दें, मे बी वो टोटल 20 मार्क्स कर दें। लेकिन आपने जो एक आपको क्वेश्चंस एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेक्शन फर्स्ट, अब जैसे यहाँ पे सेक्शन 1 लिखा हुआ है, इसमें जो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसके अंदर आपने एक मस्ट करना है, मतलब आपको लाजमी तौर पे क्रिमिनोलॉजी के पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने एक पोर्शन भी स्किप कर दिया तो फिर जो है आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते और आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो रह जाएगा। इसलिए सारे सिलेबस को गो थ्रू होना ज़रूरी है, सिलेबस का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, राइट। सेक्शन फर्स्ट में आप देख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन है। सेकंड पे इसका अंडरस्टैंडिंग क्राइमिनोलॉजी ये है। थर्ड में देखिए आप क्राइम एंड क्रिमिनल्स हैं। फोर्थ में देखिए क्राइम एंड क्रिमिनलिटी है, जिसके अंदर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंट्रोडक्शन में देखें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी का सब्जेक्ट्स कहाँ से आया, पहले क्यों नहीं इसको पढ़ा जाता था, ये किस साइंस सब्जेक्ट से ज़्यादा रिलेट करता है, क्राइम्स की टाइप्स कौन सी होती हैं, हम क्रिमिनोलॉजी को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, नॉर्म्स, अनसाइन एंड डेविल्स, इस पे मोस्टली MCQs बनते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग में भी इसकी डेफिनेशंस आ जाया करती हैं। जो पेपर अटैम्प्ट किया था मैंने उसमें इनकी डेफिनेशंस और डिटेल्स पूछी गई थी, जैसे कि डिफरेंस पूछ ले साइन और डेविंस में, बिल्कुल ऐसे ही क्राइम एंड क्रिमिनल्स, और इस तरीके से 2 में से एक पार्ट आ जाता है। अब सेक्शन 2 है, इसके 25 मार्क्स है, इसमें से भी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। लाइक अब यहाँ पे है जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, मतलब जो बच्चे होते हैं अगर वो कोई भी क्राइम कर लेते हैं तो हम उनको जो कानून है वो कौन सी सज़ा देता है और किस जुर्म की किस लेवल की उनको कितनी मुद्दत की सज़ा मिलती है, मीन्स जिनकी एज 18 से बिलो है, ठीक है। यहाँ पे पुलिस कोर्ट का सारा सिस्टम है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मतलब जो लोग क्राइम्स करते हैं थ्रू ऑनलाइन कर लें या हरासमेंट के थ्रू या वैसे फिज़िकली या किसी की प्रॉपर्टी, वो सारी चीज़ें जो डिटेल है, और उनको जेल में जाके उनको ट्रीट कैसे किया जाता है और जेल में भी जाके उनकी एक डिफरेंट क्लास बनाई जाती है, राइट। सेक्शन 3 में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी 25 मार्क्स इस तरह से ही है, और सेक्शन 4 में भी